आज पेज नंबर 216 एनसीईआरटी पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फर्स्ट में गिवन में ए नंबर में दिया हुआ है 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम। बोल रहा है कि कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो लेट मान रहे हैं कि सपोज ये R1 इक्वल टू 1 ओम है एंड R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम एंड दीज टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नेट रेजिस्टेंस मान रहे हैं कि ये R है, ये दोनों का। तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। या R1 वैल्यू दिया हुआ है और R2 का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। एक इसका वैल्यू आ रहा है R का। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और 1 का रेशियो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 6 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स में जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया 1/R का। तो हमको चाहिए तो R चाहिए, तो R इक्वल टू क्या होगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 10 टू द पावर 6 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे 6 0 हो जाएगा 4 5 6 और ये 6 में एक ऐड हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 0 0 0 0 1। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आता है 0.99 ओम। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस था और ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया पैरेलल में, रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया और करने के बाद जो मेरा रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया ये दोनों रेजिस्टर का कनेक्ट करने पर पैरेलल में 0.99 ओम आया। अब इसमें ही बी में क्वेश्चन है, बी में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है और 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम और इसको भी पैरेलल में कनेक्ट करना है। उसके बाद इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसको हमको ऑब्जर्व करना है। क्लियर है, तो बी में दिया हुआ है 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम 10 टू द पावर 6 ओम। तो इसको मान लेते हैं कि ये लेट R1 इक्वल टू 1 ओम है, R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम एंड R3 जो दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 ओम है। अब व्हेन ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करें पैरेलल में तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो लेट मान रहे कि R रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस जो है 1 बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6। अब ये क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 10 टू द पावर 6 एलसीएम होगा। क्लियर है, तो ये 10 टू द पावर 6 टाइम्स में जाएगा और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और ये कितना 1 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है, देखिएगा 1/R इक्वल टू कितना आ रहा है तो ये 6 0 होगा 5 6 और ये 3 0 और ये 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएगा 4 5 6। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड करेंगे तो 1/R इक्वल टू क्या होगा 1/R इक्वल टू ये कितना हो गया 1 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, उसके बाद कितने 0 है 2 0, फिर क्या हो जाएगा 1 और 4 तक आ गया, उसके बाद 4 जब यहाँ ले लिया तो कितना आएगा 2 0 और 1 बाई ये भी कितना 0 हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अब हमको R चाहिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 6 बाई 1 0 0 1 0 0 1। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आता है 0.9 समथिंग। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.9 ओम। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो आ रहा है नेट रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अप्रोक्स 1, मतलब नियरली 1 आ रहा है। 0.99 को हम लोग क्या बोलेंगे कि अप्रोक्स 1 है, अप्रोक्स 1 है बट लेस देन 1 है। तो हम लोग नेट रेजिस्टेंस क्या है बोथ द केस नेट रेजिस्टेंस अप्रोक्स 1 बट लेस देन 1। ओके, तो इसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, देखिए गिवन दिया हुआ है
कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 260 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम रेजिस्टर। तो मान लेते हैं कि R1 जो है वो रेजिस्टेंस है किसका, इलेक्ट्रिक लैंप का, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, और ये किसका है भाई, इलेक्ट्रिक लैंप का है, इलेक्ट्रिक लैंप का। R1 रेजिस्टेंस किसका है, 100 ओम, इलेक्ट्रिक लैंप का है, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है कि अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो R2 बोल रहा हूं कि R2 इज 50 ओम ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। एंड वाटर फिल्टर R3 इक्वल टू गिवन है 500 ओम, 500 ओम ऑफ वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर, clear, are all connected in parallel to a source of 220 volt. Okay, what current through it? देखिए ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, तीनों जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट है किसके, सोर्स कितना है 220 वोल्ट से। तो बोल रहा है कि करंट बताइए कि क्या होगा, क्लियर है। तो सपोज अगर इसका सर्किट बनाएंगे तो देखिए ये R1 बना रहा हूं किसके लिए, इलेक्ट्रिक लैंप का, ठीक है। ये R2 जो हो रहा है ये हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक टोस्टर का, और ये कौन है जो वाटर फिल्टर, ठीक है। ये तीन रेजिस्टर R1, R2 एंड R3, लेकिन यहाँ कनेक्टेड बोल रहा है किसमें, पैरेलल में। तो हम ये तीनों को कनेक्ट किसमें करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये तीन रेजिस्टर है और तीनों को हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, देखिएगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इस तरह से पैरेलल हम बना दे रहे हैं, ये R1, R2 और ये हो गया R3, तीनों कनेक्ट हो रहा है पैरेलल। और ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक है। ये R1, R2, ये R3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करंट चाहिए। करंट का फार्मूला हम लोग को क्या होता है, पता है। करंट का फार्मूला ओम्स लॉ से I = V/R। तो आज चलिए नेट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग इसको फाइंड करने जा रहे हैं नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको कनेक्ट करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 कितना 50, ठीक है। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 500। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 500 एलसीएम होगा ना, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स में 5, क्योंकि 500 हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स में 10 टाइम्स में जाएगा कितना 10, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 15 1 16/500, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 60 ओम, यही रेजिस्टेंस। इसको डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं कि कितना आ रहा है रिजल्ट, डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हमको चाहिए करंट। तो I इक्वल टू क्या होगा, ये जो आएगा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। अब हमको करंट चाहिए तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा I इक्वल टू V/R। वे कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500/16, ये 16 है 500/16, तो ये हो गया 500/16। ये 16 को यहाँ ले लेंगे, क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 500 इंटू क्या हो जाएगा 16। और देखिए इसको ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे, 2 से क्या होगा 11 टाइम्स में जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 25। तो ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 176/25 एम्पियर। इसको डिवाइड करके आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल में ये ला सकते हैं, ठीक है ना। ये जब लाएंगे तो I इक्वल टू कितना आएगा, I इक्वल टू आया 176/25 एम्पियर। इसको डेसिमल में ला सकते हैं, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन द सीरीज।
मतलब पैरेलल अरेंजमेंट का क्या एडवांटेज है इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो देखिए हम दो अरेंजमेंट बना रहा हूं। फर्स्ट पैरेलल, दिस इज सपोज हमने 3 डिवाइसेस लिया और 3 डिवाइसेस का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लिया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक की लगा दिया, एक की और एक सीरीज हमने लिया। सीरीज में भी हमने बैटरी को कनेक्ट किया और की को कनेक्ट किया। ठीक है, देखिए यहां से करंट अगर आई फ्लो हुआ तो यहां आने के बाद 3 ब्रांचेस हो जा रहा है, यहाँ पे 3 पाथ हो रहा है। यहाँ पे करंट सपोज I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I3। तो सबसे पहले तो ये पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग पाथ है, डिफरेंट पाथ है। लेकिन इन सीरीज अरेंजमेंट में अगर सपोज यहाँ से करंट I फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे R1 है, R2 और ये R3 है, तो ये एक ही पाथ है, ओनली वन पाथ। क्लियर है। अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया है, यहाँ पे अगर मैंने बल्ब लगाया और ये बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आगे जो डिवाइस है, मान लीजिए यहाँ पे फैन लगाया होगा, यहाँ पे फैन लगाया और यहाँ पे कुछ लगाया तो यहाँ तो करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सीरीज अरेंजमेंट ओनली वन पाथ टू द फ्लो ऑफ चार्ज। बट अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे मैंने फैन लगाया है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो रहा है तो ये पाथ से करंट फ्लो होगा और फैन प्रॉपर्ली वर्क होगा। क्लियर है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि in series arrangement in only one path, if any one of the device fuse then other will not work, but in parallel arrangement if any one of the device fuse then other will work properly. Clear. And in series arrangement only one path and parallel arrangement have different path to the flow of charge. Okay. And एक और बात है इसमें कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये बल्ब है, यहाँ पे फैन है, तो सबसे पहले इसके पास वोल्टेज गया, ये अपना वोल्टेज ले लिया, उसके बाद रिमेनिंग इसके पास गया और पता चला कि नंबर ऑफ डिवाइसेज अगर सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो जितना सभी डिवाइसेज को वोल्टेज चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है, वोल्टेज विद कांस्टेंट। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब सभी डिवाइसेज को क्या होगा, प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है। और इसमें क्या है कि अगर कोई एक वर्क नहीं कर रहा है तो अदर वर्क करेगा। इसमें डिफरेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसमें करंट कांस्टेंट होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग कौन सा अरेंजमेंट यूज करेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट। जब हमको फैन चलाना होता है तो फैन चला लेते हैं, जब बल्ब चलाना होता है तो बल्ब चला लेते हैं। ठीक है। अगर कोई ये अगर मेल्ट भी कर देता है तो अदर प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो डोमेस्टिक सर्किट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। And why not connected in series domestic circuit? Because in series arrangement only one path, and if any one of the device will fuse, then other will not work properly. Okay? आइए next question देखते हैं। Question number 4 है जो how can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance? Given है, यहाँ पे देखेंगे question number जो 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है गिवन दैट दिया क्या है, गिवन दैट 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 इक्वल टू 2 ओम लेट एंड R2 इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इक्वल टू 6 ओम। ओके। एंड बोल रहा है कि गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। इसको कैसे अरेंज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 4 ओम एंड 1 ओम। तो ये 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। 3 रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आना चाहिए एंड 1 ओम आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा अरेंजमेंट कितने तरीका होता है, कॉम्बिनेशन कितने तरीका से कर सकते हैं। तो पहला हम सीरीज कर सकते हैं, इन सीरीज। दूसरा क्या कर सकते हैं, पैरेलल, और एक होता है ग्रुप कॉम्बिनेशन, ग्रुप। तो ये 3 तरीका का अरेंजमेंट कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर सीरीज में करेंगे तो वन आफ्टर अनदर डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड करके देख लेंगे, तो 2 + 3 5 और 5 6 11, तो 11 तो हमको चाहिए नहीं, तो 11 तो नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको पैरेलल में चेक करेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/6, तो क्या हो रहा है 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, ये 6/6 = 1, मतलब एक आ रहा है। लेकिन एक अभी भी हमको क्या है, जब सीरीज में नहीं आया तो हमको ग्रुप में जाना होगा। तो सबसे पहले तो एक आ गया, सबसे पहले एक को कर रहे हैं कि when first मोरान कि when all three resistors are connected means parallel we get क्या, देखिए 1/r, अगर सपोज ये तीनों रेसिस्टर का नेट रेसिस्टेंस अगर R है तो 1/r = क्या हो जाएगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6 = क्या हो जाएगा 6, 3 + 2 + 1 = 6/6 = 1, मतलब 1/r = 1/1 है, तो r = क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो ये सेकंड वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और ग्रुप के लिए 3 रेसिस्टर के लिए कंडीशन क्या क्या होता है ये देखिए, जैसे पहला कंडीशन 3 रेसिस्टर के लिए एक रेसिस्टर को सीरीज में कर रहा हूं और 2 को पैरेलल कर रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि पहले क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल कर रहे हैं जब डिफरेंट वैल्यू है, ये कंडीशन कब हो रहा है जब सभी वैल्यू डिफरेंट है, और बाद में इसको कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसा कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 को सीरीज में कर रहे हैं, और एक को क्या कर रहे हैं पैरेलल में कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन हो सकता है कि ये तीनों में कोई भी केस हो सकता है, समझ गए। तो अब इसमें हमको चेक करना है कि कौन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि इस कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, आइए इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे अगर 2 ओम लेते हैं, यहाँ पे 2 ओम मतलब R1 = 2 ओम लेते हैं, और ये दोनों में हम पैरेलल लेते हैं, सपोज ये R2 = 3 ओम एंड R3 जो है वो कितना है 6 ओम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये दोनों का नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब R2 और R3 किसमें है पैरेलल में है, और ये दोनों का नेट रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कि R' है, तो R' 1/R' = क्या हो जाएगा 1/R' = 1/R2 + 1/R3, कितना हो जाएगा 1/3 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 2 6 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 3/6 = 1/2, मतलब 1/R' = 1/2 है, तो R' = कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब सर्किट क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के एक बन जाएगा, मतलब सर्किट बिकम्स इस तरह से सर्किट बनेगा। ये पहले से R1 कितना ओम है 2 ओम है, और R' कितना लाया 2 ओम, नहीं ये दोनों मिला के ये 2 ओम आया, और ये पहले से 2 ओम दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये तो सीरीज में हो गया, R1 एंड R' आर इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, सिंस बोलेंगे कि R1 एंड R' आर इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R = R1 + R', तो मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम, 4 ओम ये भी आ गया फर्स्ट में। तो ये 3 कंडीशन हो सकता है, ये मैंने सेटिस्फाई करेगा तो इसमें करेगा, इसमें नहीं करेगा तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, और भी कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं ग्रुप के लिए, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 216 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance। 4 coils of resistance दिया हुआ है, given that दिया हुआ है, लेट मानते हैं कि R1 = 4 ओम, R2 दिया हुआ है 8 ओम, R3 गिवन है 12 ओम एंड R4 गिवन है 24 ओम, क्लियर है। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट में बोल रहा है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट बात कर रहा है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस।
तो हमको पता है कि जब भी अगर हम सीरीज में रेसिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, इन सीरीज, जब भी सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो नेट जो रेसिस्टेंस इसका मिलता है वो क्या होता है, हाई होता है, नेट रेसिस्टेंस हाई एज कंपेयर टू पैरेलल। और एक पैरेलल में होता है, पैरेलल में तो क्या होगा, पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे नंबर ऑफ डिवाइसेस को, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे नंबर ऑफ डिवाइसेस को, तो उसका जो नेट रेसिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेट रेसिस्टेंस होगा लो। ठीक है, तो फॉर हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस we have to connect all four resistors in parallel में कनेक्ट करना होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 बाई आर इक्वल टू, अगर नेट रेसिस्टेंस आर है तो 1 बाई क्या होगा, 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई कितना, 24। एलसीएम क्या हो गया, 24 होगा। तो ये हो जाएगा 4 6, ये 3 2 और ये 1, कितना हो जाएगा 12 बाई 24। सॉरी ये हाई के लिए है ना, तो ये हाई के नहीं होगा, ये लो के लिए बोल रहा हूँ, पहले लो लिख दे रहा हूँ क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये बी के लिए हो गया, तो ये लो के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, लो में पैरेलल होता है। मैंने जैसे बताया कि हाई में सीरीज में होता है और लो में क्या होता है, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 बाई आर इक्वल टू हो गया 1/2, तो इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए लो के लिए, लो के लिए हो गया, तो हाई के लिए देखिए ए नंबर में देखिए फॉर हाई वैल्यू वी हैव टू कनेक्ट ऑल फोर रेसिस्टर इन सीरीज। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस कितना है 12 प्लस 24, कितना हो जाएगा 48। तो ये हाई वैल्यू हो गया। हाई वैल्यू के लिए हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और लो वैल्यू के लिए हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में हमेशा। ओके, आइए नेक्स्ट पेज नंबर में चलते हैं।